जब धरती पुत्र और मान्यता जी संघर्ष करते थे और जुलूस चलता था तो वो मेरा हाथ पकड़ लेते थे और पुलिस के घेरों को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ते थे। कई जगहों के ऊपर मुख्यमंत्री का घर का घेराव था, बहुत पुलिस थी और बहुत भीड़ थी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों हाथ पकड़कर घेर तोड़ते हुए बाहर निकले। तो मैंने उनसे पूछा बाद में कि नेताजी आप बार बार मेरा हाथ पकड़ लेते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि चाहे गोली चले चाहे लाठी चले तुम भागोगे नहीं, तुम डरोगे नहीं, तुम पीछे हटोगे नहीं। और ये सच्चाई है कि चाहे सर फट गए हो, चाहे लाठी खाई हो, चाहे जेल गए हो, कभी डरे हैं न कभी भागे हैं। दूसरी पीढ़ी जो विरासत संभाल रही है अखिलेश यादव के रूप में, युवा जोश है, चेहरा है, पढ़े लिखे हैं और प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ क्या लगता है? कितनी मजबूती से आपने हाथ पकड़ रखा है और क्या नेताजी वाला विश्वास कुछ प्रतिशत आ पाया, चूंकि डीएनए तो एक ही है? नमस्कार, मैं विजय और आज इस ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो माना जाता है कि समाजवादी यात्रा के हर पायदान को सीखते समझते हुए अपने आप को समाजवाद में ढाल रखा है। अलग अलग परिचय, अलग अलग पहचान, छात्र नीति से लेकर विधायक तक का सफर और समाजवाद के उस पुरोधा के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने का अपना अनुभव। रविदास मल्होत्रा हर मायने में समाजवाद की हर उस कुंजी को समझने और उसका एहसास कराने का दमखम रखते हैं जिसने हर तंज को झेला है। आज ऐसी सीट पर हैं जो माना जाता है कि भगवा का अभेद्य किला है और इस किले में इनके ऊपर डबल डोज की जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी यहाँ के लोगों को इंडिया गठबंधन के रसूख को समझने और पहचानने की, और दूसरी अपने दमखम और अब तक की राजनीतिक यात्रा को जो लगभग 7 दशक इनके अपने जीवन काल में से जारी है उसको पूरा करने की, क्योंकि अब 70वें साल में इनकी यात्रा है और 82 से शुरू हुई राजनीति अब एक अलग पायदान पर है। सबसे पहले लोकल न्यूज ऑफ इंडिया और श्री में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो कैसा लगता है कि आज की राजनीति और जब आपने छात्र राजनीति में शुरुआत की थी, कितना फर्क आ गया है? हम लोगों ने 49 साल पहले छात्र राजनीति शुरू करी थी और उस समय संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला और संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में हम लोग शामिल हो गए। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में उस आंदोलन में आपातकाल लग गया और हम बहुत छोटी उम्र के थे, 20 वर्ष लगातार जेल के अंदर बंद रहे। उसके बाद 49 सालों में 250 बार जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के संघर्षों के दौरान हम लोग जेल में गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन से या थाने से हमको रिहा कर दिया गया है। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और कभी भी अगर भाजपा सरकार ने जुल्म अन्याय किया है, किसी गरीब की बस्ती तोड़ने का काम किया है, किसी कच्चे मकान को गिराने का काम करने का प्रयास किया है, तो हम लोगों ने वहां पहुंच करके जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है। कई ऐसे यहाँ पर बस्तियां हैं जहाँ पर हमने उन लोगों को बसाया है, जैसे यहाँ बालू अड्डा है, उस पूरे बालू अड्डे की बस्ती को वहाँ बसाया, उनको मालिकाना हक दिलवाया और आज वहाँ पर पक्के मकान हैं। ऐसे ही रविदास नगर है जहाँ पर लोगों को बसाया और फिर उन लोगों को वहीं पर मालिकाना हक दिलाया। आज सैकड़ों लोग जो है पक्का मकान बना करके उसमें रहने का काम कर रहे हैं। ऐसे नबीउल्लाह रोड पर नई बस्ती है, पूरे नबीउल्लाह रोड की उस नई बस्ती पे लोगों को बसाया, उनको मालिकाना हक दिलवाया और जब भाजपा सरकार ने उसको तोड़ने का प्रयास किया तो हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया और बस्ती को बचा करके उन लोगों को मालिकाना हक वही दिलवाया। ऐसे ही
अकबर नगर है, वहाँ पर कई हजार लोग रहते हैं। भाजपा ने उसको उजाड़ने का बहुत प्रयास किया और हम लोगों ने लगातार हर स्तर पर संघर्ष करके विधानसभा के अंदर लड़ करके उसको बचाने का काम किया। एक तरफ उजाड़ने की एक्टिविटी है और एक तरफ बसाने की है। और अब जहां आप खड़े हैं 2024 400 पार का नारा है, तो रविदास मल्होत्रा की नज़र में इंडिया गठबंधन की कितनी ताकत है और आपकी यह सीट किस तरीके से देखी जाए? देखिए, 400 हार का जो नारा दे रहे हैं वो 400 हार रहे हैं, पार नहीं। 400 पार का मतलब है 400 पार इंडिया गठबंधन हो रहा है, बाकी पर लड़ाई हो रही है। और इस बार जनता ने बदलाव करने का मन बना लिया है। 4 चरणों में जहां पर चुनाव हुआ है वहां पर इंडिया गठबंधन बहुत आगे निकल गया है और भाजपा बहुत पीछे छूट गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई लगातार बढ़ी है। और जब जनता महंगाई की मार से परेशान थी, उस समय भाजपा की सरकार ने आटा, दाल, चावल पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। कहा था नौजवान लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगने का काम हुआ है। और 30 लाख पद जो है भारत सरकार में खाली पड़े हुए हैं, उन पदों पर भर्ती करने का भी काम भाजपा सरकार ने नहीं किया है। हम जनता से वादा करते हैं कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की मीटिंग में 30 लाख खाली जो पद होंगे पड़े हैं उन पर भर्ती शुरू होगी। और 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री इंडिया मोर्चे का होगा वो तिरंगा फहराएगा, उससे पहले 30 लाख भर्तियां देश में हो चुकी होंगी। एक बड़ा सवाल है इस समय महतो साहब, इंडिया गठबंधन एक शब्द प्रयोग कर रहा है सामाजिक न्याय की। चूंकि आप समाजवादी रहे हैं, खाटी समाजवादी रहे हैं, आपने राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में भी बतौर विधायक अपना काम किया है, और उसके बाद आज जब यह समाजवादी विचारधारा और सब मिलकर एक इंडिया गठबंधन में है, तो सामाजिक न्याय आपकी नज़र में क्या है? लेकिन जो पिछड़े हैं समाज के, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और समान जाति के गरीब लोग हैं, उनको उनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिले, ये सामाजिक न्याय है। क्योंकि हजारों सालों से वो लोग अपने अधिकार से, अपने हक से और न्याय पाने से वंचित हैं। तो जो लोगों को आज तक वंचित हैं, उनको उनका अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करने का काम करते हैं। और यही इसीलिए मांग करते हैं कि जातीय आधार पर जनगणना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों और दलितों का आरक्षण समाप्त नहीं करना, संविधान जो देश का है, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसमें सारे क्रांतिकारी लोग थे। और 2 साल 5 महीने 11 दिन में जो देश का संविधान लिखा गया, जिससे अब रानी की पेट से राजा नहीं होगा, अब जनता के वोट से कौन राज करेगा ये तय होगा। ये अधिकार मिला है संविधान से। भाजपा की सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है, और हम लोगों ने संकल्प किया हुआ है कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। एक तरफ वो लोग हैं जो अमीरों के साथ हैं और एक तरफ हम लोग हैं जो मध्यम वर्ग और गरीबों के साथ हैं। भाजपा देश को बेचना चाहती है। लखनऊ के सांसद हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने लखनऊ के बड़े बड़े इमारतों को बेचने का काम किया है। यहाँ पर चारबाग का रेलवे स्टेशन है, कितना खूबसूरत सुंदर स्टेशन बना हुआ है, और उसको लखनऊ के सांसद, रक्षा मंत्री ने अडानी के हाथ बेच दिया। अब इसका मालिक अडानी हो गया। ऐसे ही लखनऊ का एयरपोर्ट है, बहुत शानदार एयरपोर्ट बना, जनता के पैसे से बना, और लखनऊ के सांसद, रक्षा मंत्री ने उस एयरपोर्ट को बेच दिया। रक्षा मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी है
HAL जो जहाज बनाने का काम करती है और 20,000 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष लाभांश दे रही है, उस कंपनी को भी लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने बेचने का काम कर दिया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी थी 76 मंजिल, और उसमें NBRI का ऑफिस था। उस ऑफिस को वहाँ से हटा करके और 76 मंजिल को भी लखनऊ के सांसद ने प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर दिया। तो अगर इनका बस चल जाए तो ये पूरा लखनऊ शहर जो है अडानी के हाथ बेचने का काम कर देंगे। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे लोगों को जो 5-10 साल दिखाई नहीं पड़ते। जब यहाँ पर कोरोना काल था, लोग के भूखों की चीख सुनाई पड़ रही थी, लोग बिना दवा इलाज के मर रहे थे, बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, हम लोगों के सामने एड़ी रगड़ के मर रहे थे, उस समय भी राजनाथ सिंह नहीं आए। जब लोग ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे, उस सरकार ने ऑक्सीजन नहीं दे पा रही थी और लोगों की मौत हो रही थी। हम लोग जनता के बीच में राशन बांट रहे थे और सांसद जी लापता थे। उनकी रक्षा मंत्रालय की नीति ये है कि हम लोग जनसंपर्क करते हैं तो 25 साल का नौजवान कहता है कि 75 साल के रक्षा मंत्री हैं और हम 25 साल के हैं, हमको घर में हम बैठे हैं, रिटायरमेंट हो गया हमारा। हमने 4 साल सेना में अग्निवीर योजना के अंदर जो है वो नौकरी करी और 4 साल के नौकरी के बाद हमको रिटायरमेंट कर दिया गया। अब उनके घर में उनके पिता नौकरी कर रहे हैं और बेटा रिटायर हो गया है। ये रक्षा मंत्रालय की नीति है। तो एक बड़ा सवाल है, एक तरफ बिकवाली जारी है और मुद्दा सिर्फ मोदी है, क्योंकि वो तो मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, कमल निशान चुनाव है। एक तरफ आप इंडिया गठबंधन हो, सामाजिक न्याय से लेकर कुछ मुद्दे पे बात कर रहे हो, तो मोदी बनाम अगर मुद्दा देखा जाए तो आज कहाँ हैं हम? कि जो भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री हैं, ये कभी भी जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। ये कभी महंगाई का माँ भी नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी का वे भी नहीं बोलते हैं। देश बिक गया इस पर बात नहीं करते हैं। संपत्ति बिक गई, लाल किला क्यों बेच दिया, इलाहाबाद और बैंक क्यों बेच दिए, LIC क्यों बेच दी, रेलवे क्यों बेच दिया, इस पर बात नहीं करते हैं। कहते थे पहले कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी और गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा, और बाद में कहा कि जुमलेबाजी थी, किसी एक के खाते में पैसा नहीं आया। और 10 साल पहले चीख चीख करके हर मंच पर कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों को 15-20 लाख रुपया गरीब खाते में आएगा। तो भाजपा जो है ये केवल झूठे वादे करती है, जनता को गुमराह करने का काम करती है। और अब जो है कह रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की तो ये लोग महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। बताइए कितनी प्रधानमंत्री कितना खराब बयान दे रहा है। कोई किसी की हिम्मत है कि कोई सरकार बन जाए और हमारी किसी बहन और बेटी का कोई मंगलसूत्र छीन ले? करें सब आधा आधा ले लेंगे। बताइए, जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र खुद छीन लिया हो और वो आज अपने मंगलसूत्र का अधिकार मांग रही है, उसको तो वो दे नहीं पा रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से जनता को इस बात का, बहनों को, बेटियों को इस बात का आश्वासन है कि किसी भी हमारी बहन और बेटी की मंगलसूत्र पर कोई आंख भी उठा करके देख सकता नहीं है। ये भाजपा की सरकार में हो रहा है। आज हम लोगों ने कई बार मांग करी कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे हैं, लूट के मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, अपहरण के मुकदमे हैं, डकैती के मुकदमे हैं। ऐसे 20 अपराधियों के नाम घोषित कर दीजिए। तो 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो हमारी बहन और बेटियों के साथ बलात्कार के दोषी और आरोपी हैं। तो कोरोना काल में भाजपा की सरकार ने लाखों बहनों का मंगलसूत्र छीन लिया। देश में 20 लाख से अधिक लोग मरे कोरोना से। इन सब मौतों के लिए भाजपा सरकार दोषी और जिम्मेदार थी। हम लोगों ने ये मांग करी थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन कर दिया जाए। अगर कर दिया गया होता तो पूरे देश में लॉकडाउन नहीं हुआ होता और 20 लाख लोगों की मौत न होती।
उसके बाद इन्होंने वैक्सीन लगाई। हम लोगों ने कहा कि वैक्सीन की पूरी जांच करा लीजिए, उसका पूरा टेस्टिंग कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, और इन्होंने वैक्सीन लगा दी। और उस वैक्सीन लगाने वाली कंपनी कोविशील्ड से अरबों रुपया जो है रिश्वत लेने का काम किया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पर। उसके बाद कोर्ट में उस कंपनी ने खुद स्वीकार कर लिया कि वैक्सीन की लगाने से हार्ट अटैक की घटनाएं होती हैं। जितने लोग कोरोना काल के अंदर मरे थे, उससे 5-6 गुना अधिक लोग वैक्सीन लगाने से मर गए। इन सब मौतों की दोषी भाजपा की सरकार है, और जनता इस बार अपना वोट के माध्यम से हर एक मौत का बदला लेगी, और भाजपा सरकार को दंड देगी जो इतनी मौतों की दोषी और जिम्मेदार है। अब एक बड़ी बात है, एक तरफ मौत है जो कि मुद्दा तब बनेगी जब शिकायत अदालत तक पहुंचेगी, दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं वो राम को लाएंगे, और उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में धर्म के सभी बड़े गुरुओं ने वहां पर ना जाने का फैसला लिया। तो हम लोग भगवान प्रभु श्री राम जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और शायद लोगों को मालूम नहीं होगा हम लोग भगवान राम के वंशज हैं, और हमारा कौशल्य गोत्र है, उनके माँ के नाम से गोत्र बना हुआ है। तो भगवान श्री राम के मंदिर बनाने में भाजपा की सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर निर्माण का काम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट के नाम पर मंदिर बना। पूरे देश में किसी एक भी आदमी ने मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, जो नीरव मोदी को लेके नहीं आ पाए वो राम को क्या लाएंगे? जो ललित मोदी को, विजय माल्या को ला नहीं पाए, वो कहते हैं हम राम को लाए थे। अरे राम तो हजारों साल पहले आए थे, और हम लोग नहीं रहेंगे तब भी राम रहेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं हम राम को लाए हैं, वो लोग मालूम नहीं है कि हजारों साल पहले यहाँ पर राम थे, और हजारों साल के बाद भी राम रहेंगे। अब एक सवाल, उनका राम में आस्था नहीं है, उन्होंने केवल राम के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का काम किया है। और जबकि वस्तुता ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट ने भगवान प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण किया है। इसमें भाजपा का कोई भी योगदान नहीं है। अब एक बड़ा सवाल है, अभी उड़ीसा में मोदी जी ने पूछा कि नवीन पटनायक साहब को जिले के कैपिटल का नाम नहीं पता है। अब ऐसा सवाल सुनकर के आपको क्या लगता है कि जिले का कैपिटल? ये तो मूर्खतापूर्ण सवाल है। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो जहाँ पर उसका सरकार विधानसभा है, जहाँ वो रहता है, वही तो राजधानी प्रदेश की है। तो ये कोई संभव है कि उसको मालूम ना हो कि हम किस शहर में रहते हैं? जो प्रधानमंत्री हैं वो जनता के मुद्दों से जनता को भटकाने का प्रयास करते हैं। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। और जो है ऐसी बातें कहते हैं जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी उन्हें समाप्त करने का काम कर दिया है। और जनता इस बार जो है वो भाजपा के नेताओं का जो सत्ता का अहंकार है वो दूर करने जा रही है। यहाँ पर लगातार भाजपा का शासन, सरकार बदलती रही होगी, अब डबल इंजन की सरकार दूसरी बार से है लगातार, तो आपको क्या लगता है कि इस 5 साल में लखनऊ को क्या मिलना चाहिए था जो मिला ही नहीं? जब हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों ने एयरपोर्ट से ले करके और मुंशी पुलिया तक यहाँ पर मेट्रो बनाने का काम किया। यहाँ पर भाजपा की सरकार ने, लखनऊ के सांसद ने 1 इंच जगह भी बढ़ाने का काम नहीं किया। हम लोगों ने बनाया आगरा एक्सप्रेस हाईवे, और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू हुआ। हम लोगों ने मांग करी कि आगरा एक्सप्रेस हाईवे को पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ दिया जाए। 7 साल में भाजपा ये भी नहीं कर पाई, और जनता से हम वादा कर रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनने के तत्काल बाद आगरा एक्सप्रेस हाईवे को पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे से हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। हम लोगों ने गोमती नदी बहुत गंदी थी, उसको साफ कराया था, लेकिन भाजपा ने एक दिन भी एक मजदूर तक नहीं लगाया आज तक
गोमती को साफ करवाने के लिए। हम लोगों की सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर गोमती फिर से इतनी साफ होगी कि गोमती का जल भर करके सीधे गिलास से लोग पानी पीने का काम करेंगे। आज गोमती में कोई भी आदमी नहाने को तैयार नहीं है, इतना गंदा पानी है। एक बड़ा सवाल है, एक तरफ समाजवादी सरकार ने गोमती नदी को साफ सुथरा किया, दूसरी तरफ यह सरकार 10 साल में नमामि गंगे और यमुना साफ कर रही है, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो मिलेगा क्या? भाजपा के इस कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कहा है वो किया है। भारतीय जनता पार्टी नारा देती है, जुमलेबाजी करती है, वादे करती है, और उन वादों को पूरा नहीं करता। आप बताइए कि मोदी सरकार ने नोटबंदी कर दी, आज तक हिसाब नहीं आया कि कितने नोट बंद होकर के आए थे और कितने वोट नए चालू किए। कोई सरकार बताइए दुनिया के अंदर ऐसी हो जिसने खुद ही 2000 का नोट बनाया हो, चलवाया हो, और खुद ही बंद कर दिया हो? तो बताइए, ये गलती खुद स्वीकार कर ली कि 2000 का नोट हमने चलवाया, और उसके बाद 8 नवंबर 2016 को, और उसके बाद वो नोट जो है 2000 का बंद कर दिया। तो चलाया क्यों 2000 नोट और बंद क्यों कर दिया? इसका जवाब दे प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड बनाया, उसमें कितना पैसा आया और वो पैसा किस काम के लिए खर्च हुआ। जनता अगर ये बात जान जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग मशीन पर 100 वोट भी नहीं मिलेंगे। लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नाम से घृणा हो जाएगी कि जब लोग भूख से मर रहे थे, जब लोग कोरोना में दवा इलाज के अभाव में मर रहे थे, और उस समय प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर में अरबों खरबों रुपया आया, जिसका हिसाब भाजपा की सरकार में, प्रधानमंत्री में देने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि ये पूरा कोरोना जो लाया था देश के अंदर, वो केवल प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड में पैसा इकट्ठा करने के लिए कोरोना देश में आया था, और उसमें काली भाजपा ने किया है कि कोरोना जो है फंड बना करके उसमें अरबों खरबों रुपए इकट्ठा करने का काम किया। 5 साल आने वाला, अगर आप संसद का यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं तो सबसे पहले लखनऊ को क्या देने वाले हैं? बताया आपको, सबसे पहले यहाँ पर जो है 1 जुलाई से हम लोग प्रयास करेंगे कि 10 किलो बढ़िया राशन लोगों को मिलने का काम हो। जो हमारी गरीब महिलाएं हैं उनको 8,500 रुपया प्रति माह मिलेगा। हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल खुलेगा, जो पब्लिक स्कूल पढ़ाई वहाँ पर होगी। और जो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, हुसैनगंज से लेकर के पुराने लखनऊ को जोड़ करके अंडरग्राउंड परिवर्तन चौक पर मेट्रो को मिलवाने का काम करेंगे। जनता को जो है वो जो और नाल सुविधाएं हैं, जल निकासी का, नालों को साफ कराने का, सड़कें बनवाने का, ये सब काम करने का काम करेंगे। और 30 लाख जो पद खाली पड़े हैं तत्काल उसके ऊपर जो है भर्ती का काम शुरू होगा, और देश में अच्छे दिन आएंगे। लगातार 4 चरण में चुनाव आयोग की लाख कोशिशों के बावजूद मतदान गिरता गया, तो इसे क्या कहेंगे? 140 करोड़ जनता का जो साथ था वो कमजोर पड़ रहा है, या चुनाव आयोग की साख कमजोर पड़ रही है, या फिर इंडिया गठबंधन की अपनी जो है ताकत लोग एक्सेप्ट ना करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? देखिए, कुछ ऐसा वोट है जो भाजपा को वोट देता है, तो वो सोचता है कि हम जाएंगे वहां पर तो वोट भाजपा को देंगे। वो लोग इस बार इतना नाराज हैं भाजपा से कि वोट डालने नहीं गए हैं, तो इसी कारण से मतदान में कमी आ रही है। ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, क्योंकि आपके पास तो जेल का एक लंबा रिकॉर्ड रहा है, और रिकॉर्ड है, मतलब लिम्का रिकॉर्ड में आप दर्ज हैं। कभी ऐसा पल आया आपके शुरुआती दौर से अभी तक जब आपने सोचा हो राजनीति को किनारे कर दिया जाए? नहीं, कभी ऐसा नहीं आया। शुरू में बहुत छोटी उम्र थी, तभी 20 महीने जेल के अंदर बंद रह चुके थे, आपातकाल में, एमएनसी में, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में, आज से 49 साल पहले। और उसके बाद जो है जो जनता का प्यार, स्नेह, समर्थन मिला है,
उसके कारण से कभी ऐसा नहीं आया। और कभी भी जो है जब हम लोग चुनाव लड़े हैं तो जनता का समर्थन, सहयोग और स्नेह हम लोगों को मिला है और वो आज भी मिल रहा है। नेताजी की ऐसी कोई बात जो आपको अभी भी याद हो और हमेशा आपको प्रेरित करती हो कि नहीं, हमें उनके वसूलों पर आगे बढ़ करके कुछ अच्छा करना है? जब धरती पुत्र और नेताजी संघर्ष करते थे और जुलूस चलता था तो वो मेरा हाथ पकड़ लेते थे और पुलिस के घेरों को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ते थे। कई जगहों के ऊपर मुख्यमंत्री का घर का घेराव था, बहुत पुलिस थी और बहुत भीड़ थी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों हाथ पकड़कर घेर तोड़ते हुए बाहर निकले। तो मैंने उनसे पूछा बाद में कि नेताजी आप बार बार मेरा हाथ पकड़ लेते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि चाहे गोली चले, चाहे लाठी चले, तुम भागोगे नहीं, तुम डरोगे नहीं, तुम पीछे हटोगे नहीं। और ये सच्चाई है कि चाहे सर फट गए हो, चाहे लाठी खाई हो, चाहे जेल गए हो, कभी डरे हैं न कभी भागे हैं। दूसरी पीढ़ी जो विरासत संभाल रही है अखिलेश यादव के रूप में, युवा जोश है, चेहरा है, पढ़े लिखे हैं और प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ क्या लगता है? कितनी मजबूती से आपने हाथ पकड़ रखा है और क्या नेताजी वाला विश्वास कुछ प्रतिशत आ पाया, चूंकि डीएनए तो एक ही है? देखिए, हमने अपने संकल्प करते हैं, अपने आप संकल्प करते हैं। जब माननीय मुलायम सिंह थे तो हमारा संकल्प था कि जीवन की आखिरी सांस तक उनके साथ रहेंगे और अब ये संकल्प है कि जीवन की आखिरी सांस तक हम अखिलेश जी के साथ रहेंगे। घर वालों ने कब डांटा आपको कि अब राजनीति छोड़ दो, जेल में ही रहोगे, घर पे रहोगे? नहीं, कभी डांटा नहीं। और हमारी माँ है और वो खुद जो है, जब हम संघर्ष करते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है। वो कहती है कि जो गरीब है, जो परेशान है, दुखी है, उसके संघर्ष करने का काम करते रहो। तो कभी यार दोस्त किसी अलग नाम से पुकारते हैं आपको? कोई बिल्कुल चोरी वाला नाम हो जो ना जानता हो कोई? नहीं, ऐसा कोई नाम तो नहीं है। मुस्कुराहट बता रही कि कुछ तो होगा। नहीं, ऐसा कुछ नाम नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा जो है जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं तो लोग उसी नाम से कहते हैं कि आपका जो है वो संघर्ष का दूसरा नाम है। आप तो अब अपील जनता से, उन्हीं से जो आपके संघर्ष के साथी रहे हों या वो लोग जो देख रहे हों कि उनका जीवन संघर्ष बन गया हो? जनता से अपील ये है कि 20 मई को मतदान करने का काम करें। लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे थे वो समय आ गया है। परिवर्तन और बदलाव करना है। परिवर्तन और बदलाव की इस लहर को तेज करने का काम करें और 20 मई को भारी संख्या में मतदान करने का काम करें। ये बड़ी बात है। आप उस शख्स के साथ बैठे थे इस छोटी सी यात्रा में। मैंने कोशिश की कि रविदास मल्होत्रा जी के अंदर छुपे हुए वाकई उस रविदास को निकालने की कोशिश की जाए, जिसके लिए कभी मुलायम सिंह जी कहते थे कि तुम डरोगे नहीं, भागोगे नहीं। लेकिन इनकी साफगोई कि संकल्प इनका नेताजी के साथ, उनके साथ डटे रहने का था और आज अखिलेश यादव के साथ डटे रहने का है। ऐसे डटे रहने वाले सच्चे सिपाही जो कभी भागते नहीं, वो शायद धरती पुत्र के साथ होने का अपना दम्भ अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इस यात्रा में लखनऊ के विकास की अपनी योजना में गोमती की उस धमक को और महक को वापस लाने में शायद जनता आने वाले 20 तारीख को रविदास मल्होत्रा जी के अपने वायदों पर यकीन करके इनके लिए वोट कर सकती है, या फिर वही अपने पुराने अंदाज में इस सीट पर उनको ही बनाए रख सकती है जो अब तक रहे हैं। फैसला आपका है। आपको मतदान देना है, खुल कर देना है, समाजवाद के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए या फिर 400 पार वाले नारे के लिए। देखते रहिए, जुड़े रहिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।